प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे अ, एक जवाब देना है। ओके, परमेश्वर हम सबके साथ है, कोई अकेला नहीं है। ओके, कुछ भी आप शेयर करते हैं फेसबुक में, आपको मेरा टीम का आईडी है, वो मेरा आईडी नहीं है, टीम का है। कोई भी उसमें देखता है, पढ़ता है। ओके, हमारे टीम मेंबर्स ही पढ़ते हैं उस मैसेज को। आपको जो लिखा है, मैं नहीं पढ़ती हूँ उन सारे मैसेजेस को, लेकिन मेरे साथ मतलब जो भी टीम में है उसके अंदर वो लोग पढ़ते हैं। ओके, मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि आप हमको मालूम है परमेश्वर एक किंगडम है, और हमको मालूम है कि डार्कनेस एक किंगडम है। डार्कनेस में ज़रूरी नहीं है कि शैतान 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 ही सब है। ओके, डार्कनेस इज़ डार्कनेस, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स सब रहते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअल पावर्स एक डार्क किंगडम है और स्पिरिचुअल पावर एक किंगडम ऑफ लाइट है। ओके, तो परमेश्वर एक किंगडम है, आप परमेश्वर के किंगडम में हैं। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि पावर ऑफ डार्कनेस का किंगडम आपको परमेश्वर के किंगडम को हरा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप मसीह में विश्वास कम पड़ रहा है आपका। ओके, आपको जो जो भी मालूम है वो बहुत कम मालूम है। ओके, और सही तरह से मालूम नहीं है। ठीक है, तो देखो, ऐसा कितना एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं लोगों से कि कुछ उनको परेशानी आया था और उन्होंने बोला जीसस, और तुरंत उनका ठीक हो गया सब। ओके, तो एक छोटा बच्चा भी पावर ऑफ लाइट, किंगडम ऑफ लाइट को जानता है कि जीसस का नाम कुछ काम करता है। ओके, लेकिन ये किंगडम भी जैसे आपको पावर ऑफ डार्कनेस का मैनिफेस्टेशंस डरा देता है। ओके, आपने उनका शरीर में से देखा है सिर्फ, है ना, कि वो क्या क्या करते हैं, वो कैसे कैसे आपको परेशान कर सकते हैं, मनुष्य को क्या क्या किया है, बहुत सारा चीज़ दुनिया के अंदर आप देखते हैं, सुनते हैं। ओके, तो एक हमारा ह्यूमन बीइंग है कि एक हमारा माइंड ऐसा सेट है कि उसके अंदर से हमको हमारा अस्तित्व को हानि करना या हमारे अस्तित्व का फ़ायदा करना, ये दो चीज़ों को समझ रखता है। ओके, जब हानि करना, जैसे छोटे बच्चे को जब वो बॉर्न होता है तो उसको पता नहीं है हानि करना क्या है और फ़ायदा करना क्या है, उसके समझ में नहीं है। ओके, लेकिन उसको इतना ही पता है कि अगर कुछ हानि का हो रहा है तो वो चिल्लाने लगता है। ओके, अगर फ़ायदे का हो रहा है तो खुशी जाहिर करता है। बस ये दो के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है। ओके, इससे ही पता चलता है कि अगर वो रोने लगा तो कुछ हानि का हो रहा है उसके साथ, और अगर वो खुशी जताता रहता है, कोई हानि नहीं है, इसका मतलब फ़ायदा ही है, उसका अच्छा चल रहा है। ओके, तो बस इतने दो ही सिम्पटम्स के ऊपर उसके मम्मी पापा उसको इतना छोटे से बड़ा कर रहे होते हैं। ओके, उनके पास दूसरा कोई तरकीब नहीं है उसकी भाषा को समझने का। ओके, वैसा ही परमेश्वर के कोई बात हम समझने का हमारे पास तरकीब नहीं है। ओके, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि बाहर दुनिया के अंदर कुछ हो रहा है तो वो हमारे समझ को टच करता है। ओके, और हमारा समझ उसको कैच करता है, हमारा समझ उसके ऊपर मेडिटेट करता है। ओके, हमारा समझ उसके ऊपर फोकस करता है। ओके, बाबेल का टावर बनाते समय परमेश्वर ने क्या बोला कि इन लोगों का मन एक हो गया है और भाषा भी एक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इनके बीच में कन्फ्यूजन डालना ज़रूरी है। ओके, इनको स्कैटर कर देना ज़रूरी है, इनको रोकने का यही तरीका है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक मैटर को अच्छे से समझ लिया, एक चाहे वो फ़ायदे वाला मैटर रहे चाहे वो हानि वाला, किसके बारे में, अस्तित्व के बारे में, एक मनुष्य अस्तित्व के बारे में। ओके, तो अगर आपने उस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग के ऊपर फोकस करके लिया तो अब वो आपका मास्टर बन जाएगा। ओके, उसके इमोशंस, उसका सोच, उसका फीलिंग्स आपके अंदर इतना ज़्यादा तेज रहेगा उस विषय का कि वो विषय कहीं पर भी है तो भी आपको भाप लेना आसान होगा कि ये यहाँ कहीं है।
ओके, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा उसको अपने अंदर से मेडिटेट किया है, फोकस किया है। ओके, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं, अच्छा अच्छा है तो वो परमेश्वर है, बुरा 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 है तो वो परमेश्वर नहीं है, इतना ही जानते हैं। ओके, और अगर तराजू में तोलेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि बुरा तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा तो बहुत कम है। ओके, तो हमारा भरोसा नेचुरली जो ज़्यादा है उसके ऊपर आ जाता है। ओके, और हम उसके बारे में प्लान करने लगते हैं कि हाँ ऐसा है, ओ वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ओके, उसके ही बारे में हम फोकस में रहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा मसीही वो दुनिया ही नहीं है, तो उसके अंदर आप तराजू में कौन ज़्यादा है कौन कम है क्यों देखते हैं? परमेश्वर ने वो भलाई करने के बारे में ऐसे बताया है कि वचन में भजन संहिता बताता है कि थैंक यू जीसस, मतलब थैंक यू परमेश्वर कि कम से कम तेरी भलाई इस पृथ्वी के ऊपर मुझे देखने को मिली, नहीं तो मेरा प्राण मूर्छित हो जाता। क्योंकि बुराइयाँ इतनी ज़्यादा है कि बुराइयों के बारे में सोचते और उसके बारे में किस तरह से अपने आप को संभाल के रखने का उसका इंतज़ाम करते करते मैं ख़त्म हो गया होता। क्योंकि उसके तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी है, बुराई की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी है कि उससे मुझे अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का रास्ता बनाते 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 मैं ही ख़त्म हो जाता था, थक जाता था, मूर्छित हो जाता था, मेरी शक्ति ख़त्म हो जाती थी। ओके, इसके लिए अच्छा है कि तूने भलाइयों को करके रखा है, ताकि उन भलाइयों को देखने से मुझे राहत मिलती है। ओके, मैं मूर्छित नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मेरी ताकत बन गया कि नहीं नहीं ऐसा अच्छा अच्छा भी होता है दुनिया के अंदर, है ना। तो इस तरह से हमारा माइंड किस बात के ऊपर ज़्यादा टेक लेता है, वो हमको हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। ओके, वो हमेशा हमको इनसिक्योर इसीलिए फील करेगा क्योंकि हमने वो मैनिफेस्टेशंस दुनिया के अंदर समझा है। ओके, वो समझ के कारण हम इसके बारे में हम टक्कर लगाना नहीं चाहते हैं अपने दिमाग का। ओके, उसके बारे में हम 10 फीट दूर रहने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो, अगर ये देखो, ये सारी बातें वर्ल्ड की है, किंगडम ऑफ डार्कनेस की है। ओके, साथ में और एक किंगडम ऑफ लाइट भी है, परमेश्वर का जो राज्य है। ओके, परमेश्वर के राज्य को जानने का रास्ता यीशु मसीह ने कहा सकरा रास्ता है। ओके, उस सकरे रास्ते से आप जब आते हैं तो उस रास्ते में से लेकर जाने वाला आपको पवित्र आत्मा ही होता है। ओके, और वचन में लिखा है बिना परमेश्वर के, बिना पिता के परमेश्वर के कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता है। ओके, तो आप पुत्र के पास आए हैं, मतलब परमेश्वर ने परमिशन दिया पवित्र आत्मा को कि आपको पुत्र के पास, यीशु के पास लेकर आए। ठीक है, अगर परमेश्वर ने आपको बिना बताए ये काम को कर दिया है, बिना बताए आपको कर दिया है, ओके, तो आप कैसे क्या, इतने बड़े बड़े पावर्स ऑफ डार्कनेस थे पहले भी दुनिया के अंदर, आपकी पीढ़ियों के अंदर आपके ही लोग भी ऐसे कोई बड़े बड़े पावर्स लेके घूमते रहते होंगे। ओके, इतनी बड़ी जनजाति के बीच में से इतने खतरनाक जो आपको समझ में आता है, ऐसे ऐसे पावर्स ऑफ डार्कनेस में से आप पड़े हुए थे उसके अंदर, और उसमें से परमेश्वर ने जैसा एक चींटी को उठाते हैं वैसा परमेश्वर ने आपको उठाया। ओके, और आपको किंगडम ऑफ लाइट में प्रवेश कराया। ओके, ट्रांसफर कर दिया आपका वहां से यहाँ पे। अगर इतना इतना परमेश्वर उतनी शक्तियों के बीच में से आपको ऐसे चुटकी में पकड़ के उठा के बाजू में रख सकता है, तो उस परमेश्वर की तुलना किंगडम ऑफ डार्कनेस से करके आपको क्या पता चलता है? तब क्या सोई हुई थी किंगडम ऑफ डार्कनेस जब आपको उठाया जा रहा था परमेश्वर के राज्य में? ओके, क्या वो प्रॉब्लम में थी तभी? कुछ अलग। ओके, सोचने की बात है कि ये जगह में पावर्स टू पावर्स के फाइट में अथॉरिटी मायने करता है, अधिकार मायने करता है। ओके, आप एक अकेला इंसान है, वचन कहता है कि एक आत्मा
परमेश्वर का एक आत्मा जो आपके साथ है, वो एक आत्मा 1000 दुष्ट आत्माओं के लिए काफ़ी है। ओके, और 2 10,000 के लिए काफ़ी है। ओके, यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मिलके इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं खुद मौजूद हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जाने के पहले जब उसको पकड़वाया गया था, तब यीशु मसीह के चेलों ने हाथापाई करने की कोशिश की थी रोमियो सरदारों के साथ में। उस समय क्या किया? यीशु मसीह बोला, ये क्या है? तुम मुझे चोरों के नहीं पकड़ने के लिए आए हो? जैसे चोर लुटारों को पकड़ते वैसे तुम मेरा पीछा करते हुए आए हो। ओके, तुमको क्या लगता है, क्या अभी मैं इस समय पिता को आवाज़ दूँ, प्रार्थना करके मांगूँ, तो क्या वो मेरे लिए 12 लीजियंस स्वर्गदूत नहीं भेज सकता है? समझ में आया? यानी क्या ऑपरेट किया उसने, कैसे ऑपरेट किया उस सेना के साथ फाइट करने के लिए, रोमी सरकार के साथ फाइट करने के लिए उसने कैसे ऑपरेट किया अपने आप को? वो बोला क्या पिता से मांगने पर वो मुझे भेजेगा नहीं इतने लीजियंस? यानी उसको फिजिकल फाइट नहीं है वो। ओके, जो वर्ल्ड के अंदर दिख रहे हैं आपको, जो कुछ भी आपको आप बोलते हैं ऐसे पावर से वैसे पावर से, पावर्स का रूप है वो, पावर्स का रूप है वो। ओके, तो मैंने बताया आपको ये एनिमल्स के रूप में रहते, स्नेक्स के रूप में रहते, अजगर के रूप में रहते, लिजर्ड्स के रूप में रहते, कॉकरोचेस के रूप में रहते, फ्लाइज के रूप में रहते हैं, और रूप है उनका। ओके, आप इंसानों को देखते हैं तो आपको आदत पड़ गया, आपने ऐसे कोई स्पिरिट्स को नहीं देखा है, इसके लिए आपको ऐसे लगता है कि ओ मेरे ड्रीम में ये आया वो आया, ऐसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका रूप है वो। ओके, अब यहाँ देखो, कोई भी म्यूनसिपल ऑफिस में भी अगर आप जाओगे, कोई भी ऑफिसर के कमरे में जाने से पहले आपको कोई ना कोई रोकने वाला रहता है, वो पूछताछ करेगा आपको, एक कोई ना कोई उनका असिस्टेंट रहेगा। ओके, वो पूछेगा आपको कि आपका क्या काम है, आपका ये पेपर्स मेरे पास रखो, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। कोई रिसेप्शनिस्ट रहेगा। ओके, तो डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं करता है किसी के यहाँ पे, आपको उस अप्रोच के पहले कोई चीज़ें आपको वहाँ पे रखनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है कि ये काम से आया है, तभी उसको अलाउ किया जाता है, वो भी उसके परमिशन से। ओके, तो वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि आप डायरेक्टली ऐसा कोई कुछ बातों में आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है, आपके लिए पहले वो आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढेगा। ओके, अगर वो पावर्स ऑफ डार्कनेस रास्ता ढूंढते हैं, तो आपके प्रेयर्स, आप वर्शिप करते हैं, आप आराधना करते हैं, आपको परमेश्वर के साथ कांटेक्ट पॉइंट है, तो परमेश्वर आपको बता देगा जो भी है वो। ओके, तो उतना ही रहता है। और उसके बाद अगर उनको कुछ भी आपके बारे में परेशानी करना है, तो वो आपका विश्वास देखेगा। ओके, ये कितना विश्वास है इसके पास। ओके, ट्राई करने की कोशिश करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं खुद होके, आपके शरीर से आप कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने पत्रियों में क्या लिखा, आपका जो युद्ध है वो युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है ना। वो युद्ध आपका मांस और लहू के साथ नहीं होने के कारण आपका युद्ध जिस वेपन्स के साथ होता है, वो आपके पास जो है वो सामर्थी वेपन्स है, वो है परमेश्वर का वचन। ओके, और आप वचन को बोलना है, आप वचन के साथ रहना है, परमेश्वर का वचन अपने दिमाग के अंदर भरना है, उस वचन को आपके विश्वास में रखना है, उस वचन के आधार से ही आपके उपवास और प्रार्थना को अरेंज करना है। ओके, परमेश्वर के संगति में रहना है। अगर आपको परमेश्वर के संगति में आने से मना कर देते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि वो क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि आपका वो ग्राउंड वो कैच नहीं कर पाते हैं। ओके, आपकी प्रार्थना अगर पावरफुल बनती रहेगी तो उनका स्पिरिट्स को, वो अथॉरिटी को पालन करना पड़ेगा। ओके, वो स्पिरिट्स आपके हानि के लिए इस्तेमाल किए नहीं जा सकेंगे। ओके, तो इसके लिए आपके प्रेयर लाइफ को वो डाउन करने की कोशिश करते हैं, आराधना को बंद करने की कोशिश करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आपका अंदर से आप
पूरी दुनिया के अंदर आप अकेले हैं। ओके, आपके अंदरूनी आवाज़ परमेश्वर को मिलती है, आपका अंदरूनी इच्छा परमेश्वर समझ पाता है। आप अंदरूनी अंदर ही अंदर आप परमेश्वर के साथ जुड़ के रहो, आप परमेश्वर से भक्ति करते रहो, आप परमेश्वर की आराधना करते रहो, आप परमेश्वर के वचन को मनन करते रहो। वो जो आपके अंदर का अथॉरिटी लेवल को बरकरार रखता है, उस लेवल को पावर कहा जाता है। और उस पावर का सामना फिर ये सारे जो अदर पावर्स है वो कर नहीं पाते हैं। ओके, तो इसके लिए आपका डरने का हिसाब जो है गलत है, क्योंकि अंदर आप जो है उसको नहीं देख रहे। परमेश्वर ने कहा जो आपके अंदर है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है। ओके, बाहर से ज़्यादा आपके अंदर जो है वो सामर्थी है। तो इसका मतलब क्या है, आपका सामर्थ कहाँ पर है, आपके अंदर है, बाहर कहाँ ढूंढते हैं आप। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर है, इसका मतलब आपको पहले शरीर का देखना है। ओके, आपका शरीर के इर्द गिर्द में कुछ नहीं है, जो भी है वो स्पिरिट में है। ओके, जो भी है वो आत्मा में है। आप आत्मा में परमेश्वर के साथ कैसे, वैसा आपका शरीर का एटमॉस्फेयर रहेगा। ओके, आपको एटमॉस्फेयर के अंदर से, आपका वातावरण के अंदर से आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए, आपके अंदर से परमेश्वर के साथ कांटेक्ट पॉइंट रखना है और वहाँ से आपको अपने लाइफ को ठीक करके रखना है। ओके, आपको डीएक्टिवेट करना है कोई पावर्स। अगर आपको लगता है कि इतने ऐसे ऐसे पावर से, कोई बात नहीं है, कोई डरावनी बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ओके, हमारे लिए कुछ भी डरावना नहीं है। ओके, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कम रहता है उसके लिए सब कुछ डरावना रहता है। ओके, हमारे कोई किसी भी हिस्से में, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में परमेश्वर कमज़ोर नहीं है। ओके, हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, हमको समझाने के लिए लोग बहुत कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि देखो ये किया क्या उसने, देखो वैसा हुआ है तुम्हारे साथ, देखो ऐसा हुआ है। उनके पास परमेश्वर नहीं है, तो वो कौन से ग्राउंड के ऊपर आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या तुम्हारे साथ परमेश्वर है या नहीं, कौन से ग्राउंड के ऊपर। उनको खुद को पता नहीं है परमेश्वर कौन है, वो आपको कैसे क्या न्याय कर सकते हैं। वो गलत रास्ते से आपको भटका देते हैं न्याय करके कि देखो अभी तक आपका सिचुएशन चेंज नहीं हुआ, देखो आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, देखो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, तो क्या फ़ायदा है ऐसा परमेश्वर परमेश्वर करने में। ओके, तो बैकग्राउंड देखना है उनका, वो बैकग्राउंड उनका सूटेबल है ही नहीं। जो बातें वो बोल रहे हैं आपको, उनकी बातों को आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं, प्रचारकों के मुंह से हमेशा आपने सुना होगा, अगर कोई आपके नाम से नहीं पुकार रहा है तो फिर आप क्यों उसकी तरफ ध्यान दोगे। आप बोलोगे वो मेरे नाम से थोड़ी बोल रहा है, वो किसी और को बोल रहा है ना। तो वैसा ही आपके लाइफ के लिए जो कुछ भी लोग आपको ऐसी निंदा करते होंगे परमेश्वर के बारे में कि क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे पहले उनका बैकग्राउंड में है ही नहीं परमेश्वर और वो निंदा कर रहे, तो मूर्ख कौन दिखाई देता है ना। तो इसके लिए आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपना माइंड वहाँ से हटा लीजिए, ठीक है। और पावर्स को डरना नहीं है। पावर्स का काम ही है चोरी नाश घात करना। ओके, पावर्स को मैनिफेस्ट करना है तो वो मैनिफेस्ट दिखाता है, और दिखाने के बाद में आपने देखा तो आपको डरावना लगता है। ओके, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, आप परमेश्वर में मगन रहो। ओके, और डीएक्टिवेट करते रहो। कोई भी कहीं पर भी कुछ भी होता रहे, आपका माइंड उसको फोकस नहीं करना है। ओके, डीएक्टिवेट कर देना है, अपने अंदर से उसको कटवा देना है, काट देना है उसको, अपने अंदर उसको पनपने नहीं देना है, कटवा देना है, क्योंकि वो कोई फ्रूटफुल नहीं है वो। ओके, कोई फ्रूटफुल नहीं है वो, कोई फलदायी नहीं है, कोई जीवन का रास्ता नहीं है वो। ओके, हानि की है सब चीज़ें, वो जस्ट उखाड़ के फेंक देना है दिमाग के अंदर से उसको। ओके, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना है, परमेश्वर की आराधना की तरफ ध्यान देना है, परमेश्वर के गुणों के गीत गाना है, परमेश्वर के महिमा के गीत गाना है, धन्यवाद के गीत गाना है। ओके, और परमेश्वर के धन्यवाद के वचन को बोलना है। अलग अलग सेट वचन के फाइंड आउट करके रखो। ओके, जो अलग अलग टॉपिक के रहते हैं, ज़रूरी नहीं आपके सिचुएशन के हिसाब से रहेगा।
ओके, अलग अलग सेट रहते हैं, उसको प्रेम का परमेश्वर का प्रेम कैसा है वो वचन निकालो, इकट्ठे करके रखो। ओके, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं आप, वही करो, परमेश्वर की ही बारे में करो। बाकी इन सारी बातों को आप प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये मूर्खता की थी, मुझे अभी वो मूर्खता नहीं करना है। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मेरे लिए ये सारे टॉपिक नए थे। ओके, मुझे ऐसे लगता था ओ ये है, ओ वो है। पहले तो मैंने बोला ये सब ऐसे क्यों बोलते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसे डार्कनेस पावर्स के बारे में। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से गहराई में स्टडी किया। जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये तो पहाड़ खोदा और चूहा निकला, ये तरीका है इसका। मैंने छोड़ो, क्या टाइम वेस्ट करने का इसके पीछे। तो अभी भी वैसे ही है। ओके, अभी भी वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। जो पहले था वही आज है, वो जो आज है वही पता नहीं कहाँ तक है। ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड का अंत तक आपको पावर्स ऑफ डार्कनेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मालूम पड़ते ही रहेगा। तो हमको उसके बीच में नहीं जाना है, हमको परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के संगति में रहना है, परमेश्वर में बड़ा आनंद करना है, परमेश्वर के हर बात में मौका गंवाना नहीं है, एंजॉय करना है, परमेश्वर में एंजॉय करना है। मैं और मेरे मम्मी जब भी हम ज़िंदगी को याद करें आज के दिन में, तो एंजॉय किया हमने, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड आई से ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमने हमेशा आनंद किया है। ओके, मेरे आत्मिक बेटी ने एक ये वचन भी दिया मुझे ANM में से, वो जो स्टॉल लगते हैं वहाँ से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यानी उसके पास भी यही था कि दीदी हमेशा यही वचन बोलती है तो यही देना है। तो वो मेरे दीवार के ऊपर आज भी लगा हुआ है, और मैं उसको देखकर हमेशा यही बोलती हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ओके, हमारे पास जो दिया गया काम है, आनंदित रहने का काम दिया है। ओके, हम किसी भी तरह अनाथ नहीं हैं। ओके, हम किसी भी तरह हेल्पलेस नहीं हैं। ओके, हम कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हेल्पलेस नहीं है। ओके, वो दुनिया को तोड़ मरोड़ कर कुचल कर हमारा इंतज़ाम करना जानता है। वो हमारे लिए हेल्पलेस लगता है क्योंकि हमने उसकी ताकत को देखा नहीं है उस सिचुएशन के अंदर, इसकी वजह से हमको वो हेल्पलेस लगता है। ओके, लेकिन परमेश्वर हेल्पलेस नहीं रखता है हमको। वो उसका चलाने का तरीका ही अजीब तरीका है, बहुत अचंभित करने वाले मार्ग है उसके। ओके, और इतने तंग रास्ते होने पर भी हमारा आनंद घटता नहीं है। ओके, तो हमारा आनंद बरकरार रहता है, हमेशा रहता है, चलता रहता है, लगातार रहता है, मरते दम तक रहेगा। ओके, आखिरी सांस के वक्त भी हम आनंद करते हुए ही दिखाई देंगे, जैसे मेरी मम्मी आनंद ही करती थी। आखिरी सांस था और मैं आराम से उसको बोला था, वो मैं थोड़ा देखती हूँ कि कहीं कैसे अरेंज करना है, सब मैं देख के आ जाती हूँ। और मैंने बोला जस्ट आ रही हूँ मैं, आप चिंता नहीं करना। तो इतना वेंटिलेशन का मोड में था वो, फिर भी मैंने बोला डर लग रहा है क्या, हंस के मैंने पूछा उसको, डर लग रहा है क्या। ऐसा करके हाथ ऐसे करके बताया मुझे, ऐसे गर्दन हिला के बताया, और बड़े ज़ोरों के साथ वेंटिलेशन कर रही है वो, ये सांस ले रही है, कोई परवाह नहीं था उसको। पूरे होश में उसने आराम से उसने प्राण छोड़ा, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं किसी भी प्रकार से। और जब उसने प्राण छोड़ा ना, तब मैं रिक्शा में से, मेरा जो अरेंज करना था मुझे कुछ चीज़ें, वो अरेंज करने के लिए मैं बाहर आई थी। जो जैसे फाइनेंशियल अरेंज कर रही थी मैं कुछ चीज़ों को, तो वो सारे अरेंज करते वक्त उसके ऑफिस में यहाँ वहाँ जाके मैं रिटर्न आ रही थी, तब मैंने समझ लिया उसका प्राण निकल आया है बाहर। और वो जब मैं रिक्शा में आ रही थी, मुझे वो उसका आत्मा वो खुद, ओके, वो अब स्पिरिट में हो गई ना जब वो निकल आई बाहर। तो बस उड़ के मेरे पास आके मेरे को बोल रही है ऐसे, क्या घूम रही है तू,
चलो छूट गई, एक बार के मैं आज़ाद हो गई। ओके, एकदम रिलैक्स होकर मेरे अंदर मतलब मुझे पता चला। मैंने बोला घूमूं क्यों नहीं, अब ये इतना बड़ा जो खर्च है तो इसको निभाना है ना, तो भटक रही हो अभी, ऐसे मैंने भी उसके साथ बातें किया। ओके, तो कुछ नहीं, उसके बाद बहुत खुश थी वो, बहुत खुशी के साथ वो आनंद करते हुए उसका एंड हो गया। ओके, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने तो लोगों को बोला था, मुझे बहुत बाद में लोग मेरे रिश्तेदार वो ऐसे कर रहे थे, नहीं 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 घर में लेकर आ जाओ ये। अरे बोला ये टूटा फूटा शरीर कहाँ, मतलब टूटा फूटा नहीं है। मैंने बोला ये मिट्टी का ढेला है अभी, वो उसके अंदर कुछ है नहीं। एक क्या है, इनका फॉर्मेलिटीज़ करना है, टाइम वेस्ट करना है। मुझे पता है उसके ऊपर अभिषेक का तेल लगा हुआ है, कुछ भी परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चमत्कार देखने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास परमेश्वर है और मैं और मेरा परमेश्वर सहमत है जो भी हो रहा है उसके बारे में। मुझे कोई बीच में डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, जो है वो है। अब ये मिट्टी का ढेला है सिर्फ, इसके लिए आपको जो रिचुअल्स करना है, ये करना है, वो सब मतलब दुख मनाना है, घर में लेकर आओ, ये करो वो करो, वो सब रिचुअल्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, जल्दी जल्दी मुझे ये कंप्लीट करना है और निकलना है, मुझे परमेश्वर का अगला काम करना है। ओके, तो मैंने उनके चर्च वालों को भी बोल दिया कि कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स रहो, जो करना है फटाफट करो और रिलीज हो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो ये इतना ज़िंदगी आसान है, कहाँ घसीट रहे अपने ज़िंदगी को मुश्किलों के बीच में, कहाँ घसीट रहे हो आप लोग। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपका प्रॉब्लम क्या बनता है कि आप नेगेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, छोड़ दो। ओके, कोई भी रूप का कैसा भी कुछ भी रहे करे, वो उनकी दुनिया है, वो नहीं करेंगे तो मरेंगे वो। ओके, तो उनको करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, और उनको हम लोग ही बकरे मिलते हैं ये सब करने के लिए। ओके, तो ओके, जो बोला है ना वचन में, जो कमज़ोर दिखता है उसके ऊपर ही वो दहाड़ लगाते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर में आनंदित रहो, परमेश्वर के ऊपर फोकस्ड रहो। कितने भारी भारी गीत अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के वर्शिपर्स गीत गाते हैं। मेरी बेटी, आत्मिक बेटी बोलती है कि मैं वो सुनती हूँ तब मेरे अंदर से अभिषेक उमड़ कर आता है। पहले तो ये था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था हिंदी गाने, मैं कभी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे वो सोल की तरफ से, यानी वो इमोशंस की तरफ से अट्रैक्ट करते थे। मुझे बहुत बेकार लगता था वो सारी, उनके आवाज़, उनके गाने के ढंग, ओके, उनके उतार चढ़ाव, मुझे बिल्कुल बिल्कुल बेरस लगता था वो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इमोशन स्टर करता था वो। तो इसके लिए मैं उसको नहीं सुनती थी। मैं सारी इंग्लिश के ही प्रचार सुनती थी, इंग्लिश के ही बातें सुनती थी, इंग्लिश के ही गीत सुनती थी। अभी अंकुर नरुला के गाने मैं इतनी ज़्यादा रटते रहती हूँ, घर में भी मैं गाते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, वही वर्शिप में सॉन्ग्स को अपने रोज़ के लाइफ में भी यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो क्या चाहिए आपको, जो रास्ता है वो चलो ना आप चुपचाप से। जो रास्ता नहीं है उधर के दिमाग क्यों आप अपने आप को इतना ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। ओके, मूर्खता करना बंद करो। और ये सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ती हूँ, इतनी बड़ी स्टोरी लिखी है आपने, मैं ये सब नहीं पढ़ती हूँ। बीत गया, ख़त्म करो। ओके, फुल स्टॉप दे दो, बंद कर दो वो किताब। ये साल में ये हो गया था, 2 साल में वो हो गया, 4 साल में ये हो गया, बंद करो वो बकवास, बंद करो। ओके, आप 4 साल पहले बैठे हुए नहीं हैं, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपनी ताकत से नहीं पहुँचे हैं, आप खुदा की ताकत से पहुँचे हैं। ओके, उसको धन्यवाद करो कि आज के दिन में वो पुराना वाला चीज़ आपके साथ नहीं है, वो पुराने वाली आप बीती आपके साथ नहीं है, वो पुराने वाली परेशानियाँ आपके साथ नहीं है। ओके, जो समय था वो समय बीत चुका है, परमेश्वर को धन्यवाद करो। ओके, और आगे बढ़ो। और ये सारे जो आप पावर्स ऑफ डार्कनेस का बहुत बड़ा 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 फियर्स रखा है, उन हटा दो। ओके, वो जैसे पहाड़ खोदा तो चूहा निकलता है, उस तरीके का है परमेश्वर के सामने। ओके, यरीहो की दीवार गिराना वो जानता है, लाल समंदर को डुबाना जानता है, फिरौन को पानी में डुबाना जानता है, उसके सारे ऐश्वर्य के साथ डुबाना जानता है, उसके पहलौठों को मारना जानता है। ओके, मोर्दकै और हमान के बारे में आपको पता है, हमान लटक गया था, है ना, मोर्दकै आज़ाद हो गया था।
ओके। शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में जानते हैं, दनियल के बारे में जानते हैं, ओके, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, पौलुस पतरस के बारे में जानते हैं। सारी चीज़ें जानते हुए आप दोबारा घूम फिर के वहीं पे क्यों आ जाते हैं कि पावर्स ऑफ डार्कनेस? तो फिर ये क्यों मालूम है आपको? बाकी की जानकारियाँ क्यों रखे हैं आप? उसका विश्वास बढ़ाइए ना। जो नहीं चाहिए उसका विश्वास क्यों बढ़ा रहे हैं आप? क्योंकि आपके दिमाग पर आप लेकर बैठे उन बातों को, इसके लिए। ओके, बाहर निकलो वहाँ से। यही मेरा एडवाइस है आपको कि वहाँ वो सारी चीज़ों से बाहर निकलो, उनको देखने का तरीका बदल दो। परमेश्वर के वचन महान है और बहुत सामर्थी है, और वो ही वचन तलवार है परमेश्वर की, जो सारी चीज़ों के ऊपर चलती है और मार गिराती है। ओके, आराधना करो, उपवास करो, परमेश्वर के राज्य में बोलते रहो, आनंदित रहो। ठीक है। और अगर आपको चाहिए वॉरफेयर प्रेयर्स आपके लिए करूँ मैं, तो मैं इसके अंदर, ये चैनल के अंदर मिक्सिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हर एक चैनल्स को मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज बनाया है, ताकि मेरी सेवकाई के जो हिस्से हैं वो मैं एक एक साल में कितना पूरा करती हूँ वो मुझे काउंटिंग में रखना है। इसके लिए मुझे वॉरफेयर प्रेयर्स इसके ऊपर अभी लोड नहीं करना है। और जो मैं फूड फॉर सोल देती थी ना, हमेशा शुभ संदेश के प्रचार मैं रेगुलर सुनती हूँ, तो वो भी मैं इस चैनल के ऊपर लोड नहीं करूँगी। चराई में आपको मिलेगा, और वॉरफेयर प्रेयर्स आपको वॉरफेयर प्रेयर का चैनल है उसके अंदर मिलेगा। ओके, अन्य भाषा के साथ जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो अन्य भाषा के चैनल में मिलेगा। ओके, और जो परमेश्वर का काम है, सारी चीज़ों का मैंने डिपार्टमेंट्स बना के रखा है अलग अलग। ओके, तो आपको सब चैनल्स जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि कौन से चैनल में मैंने क्या अपलोड किया है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रह के परमेश्वर में ध्यान बढ़ाइए, तब जाके आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं एक नोट आपको दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ, मैं वॉरफेयर प्रेयर्स अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, और जो ऐसे ही आपके जैसे विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं और अंधकार के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं, उन सब के लिए भी, मैं अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, आप सब के लिए भी, आपके लोगों के लिए भी वॉरफेयर प्रेयर्स का जो चैनल है उसके अंदर मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आप वहाँ जाके उस प्रेयर्स को अटेंड कीजिए और समझ लीजिए किस तरह से अंधकार की शक्तियों को डीएक्टिवेट किया जाता है। बस इसी तरह से डीएक्टिवेट करते रहना है। जब भी आपको ऐसा कोई परेशानी आ जाएगा, आपको इसी तरह से डीएक्टिवेट करना है। आपको सिर्फ डीएक्टिवेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। जैसे एक बॉम्ब फटना है तो वो नुकसान करेगा, अगर उसको डीएक्टिवेट कर लिया तो वो डिसमेंटल कर लिया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। वो एक जैसे कचरे का टुकड़ा पड़ा हुआ है ऐसे रहेगा, है ना। तो डीएक्टिवेट करना सीखिए। ओके, तो वहाँ मैं प्रेयर कर रही हूँ, वॉरफेयर प्रेयर्स में अपलोड कर रही हूँ, वहाँ जाके आप प्रेयर कीजिए उसमें से, और डीएक्टिवेट करते रहिए। बार बार वो प्रेयर को रिपीट करते रहिए, वो डीएक्टिवेट करते रहिए स्पिरिट्स को। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।